नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी बताने जा रहे हैं उस कहानी का शीर्षक है गौतम बुद्ध और उंगली माल की कहानी। एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव में पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि। परंतु भीतर से कोई बाहर नहीं आया। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं, परंतु उसमें से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाज़ा खुलता है, जिससे एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह व्यक्ति जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें घर के अंदर ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। उंगली माल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं। खिड़कियां दरवाजे बंद कर चुके हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है अंगुलीमाल और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वह किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसन्नजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वह यह सब धन के लिए लालच में करता है? वह व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं। वह जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काट कर अपने गले की माला बनाता है। इसलिए उनका नाम उंगली माल पड़ गया है। और यह भी सुना गया है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, आपने मुझे उसके बारे में बताया। वह व्यक्ति कहता है, कृपा कर आप बाहर ना जाए बुद्ध, वह आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दो, ऐसा मैंने कभी किया नहीं। मुझे शिक्षा मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगली माल का भय कम होगा। वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं है, वो दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा। उसे मेरी आवश्यकता की जरूरत है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई मनुष्य नहीं है और ना कोई पशु पक्षी दिख रहा है। परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहे। अचानक बुद्ध के सामने उंगली माल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक होता है कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाए। परंतु बुद्ध पर उंगली माल के डरावने रूप का कोई असर नहीं होता। बुद्ध कुछ क्षण एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगली माल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकल अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा कर देखते उंगली माल को समझ में नहीं आया कि उसके साथ यह क्या हो रहा है। वह मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नज़रअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया या फिर यह हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो। परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है।
उंगलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु, रुक। बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उंगलीमाल और क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु, रुक। बुद्ध फिर से उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत क्रोध में आकर आवाज लगाता है, ए साधु, रुक। बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल समझ नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वह इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे डर नहीं रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझसे मुझे तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लग जाती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वह उस बात को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, और जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले रुक चुका हूँ। ऐसे सारे बुरे कृत्य छोड़ चुका हूँ जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुँचे। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध की ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नज़रअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है, जिससे वह लोगों की हत्या किया करता था, और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना प्रेम है ना करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दिया है, बहुत दुख दिया। अंगुलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया, ये सभी अज्ञानता की ही संतानें हैं, परंतु वह व्यक्ति ही है जिसमें करुणा, दया, सद्भाव और समझ का उदय भी होता है। उंगलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं, तो दयावान भी है। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की पट्टी को हटाना होगा, जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखाई दे रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्द को सुनकर उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वह बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक कर बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागरूक हो। यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो। बस इस क्षण रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी यह क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही है जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? बुद्ध कहते हैं, हाँ, मैं वही हूँ, और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाना चाहता हूँ। उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल चुका हूँ। मैंने बहुत हत्याएं करी है, बहुत पाप करे हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता, और मेरा वापस लौटना असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मोड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम मैं इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो
तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। उंगलीमाल अ, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू किया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य करूं, लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ दिया, तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा, तुम्हारा संरक्षण करूंगा, तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल कहता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि सारे बुरे कृत्य छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग से जुड़ जाता है। उंगली माल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। यहाँ पर एक बात समझनी जरूरी है कि बुद्ध किसी को भी शिष्य या भिक्षु नहीं मानते थे। जो भी व्यक्ति उनके साथ जुड़ जाता था, उसे केवल मार्ग दिखाते थे और वह मार्ग पर चलता था।